आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। दोस्तों, जब हम किसी को अपना कहते हैं या जब कोई हमें अपना कहता है तो एक विश्वास भरे रिश्ते की स्थापना होती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, एक अपनापन होता है। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके जीवन में ऐसी वो जगह है, ऐसे वो लोग हैं जिनके बीच आप वेलकम फील करते हैं, जहाँ आपका स्वागत है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको आपका स्वागत होता है। एक ऐसी जगह जो आप कह सकते हैं कि ये मेरी है, जहाँ मैं वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इसके बारे में बात कर रहे हैं। रिबेका, अंग्रेजी में अक्सर हम एक टर्म यूज करते हैं, माई सर्कल, है ना। अभी तो माई सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, हाँ। फैमिली ग्रुप्स आ गए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा माहौल होता है जहाँ हम बहुत फ्रीडम फील करते हैं। हाँ। हमें शर्मिंदा नहीं महसूस होता। शायद हो सकता है आपका स्पाउस, आपकी जोड़ीदार आपका वो सर्कल के अंदर है, आपके दोस्त जिनके साथ आप पले बड़े हैं, जी। आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, फैमिली, कलीग्स कभी कभी इतने क्लोज हो सकते हैं कि यू फील वेरी सिक्योर्ड जी। इस सर्कल के अंदर। यू फील के ये मुझे जज नहीं करेंगे, हाँ। ये मुझे अपनाएंगे, ये मुझे इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों, शायद आपका अपना ऐसा कोई सर्कल होगा जहाँ पे आप बहुत सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल दोस्तों, शायद आपके भी जीवन में ऐसी वो जगह है जहाँ आप बहुत सेफ महसूस करते हैं, वेयर यू कैन बी योर सेल्फ। और दोस्तों, ऐसी ही एक जगह है और वो है कलवरी के पास, उस क्रूस के पास जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए अपनी जान दे दी, जहाँ उन्होंने हमें एक नई पहचान दी, एक नई आइडेंटिटी दी। और दोस्तों, आइए इस समय हम सुने ये गीत कलवरी के पास, जैसे गा रही है मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की कॉयर। आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच कॉयर, थैंक यू कि आपने इस गीत को हमारे लिए गाया। हम सबको बहुत अच्छा लगा और बड़े ही दिल से आप ये गीत गा रहे थे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है ना दोस्तों, सुबह सुबह हम परमेश्वर के शरण में आते हैं। एक ऐसा सर्कल गॉड ने हमें भी शामिल किया उस सर्कल में,
जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और वो सर्कल है उसकी उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में आना और उसके गुण गाना कितना कितना ब्यूटीफुल है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो कभी अगर आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि आप बहुत अकेले हैं, कोई आपसे प्रेम नहीं करता, लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, तो याद रखें परमेश्वर है। कलवरी के पास आप आएँ और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही गीतों को आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/gift-cbn। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक खूबसूरत कहानी को देखने वाले हैं। कहानी है स्वाति की, और वो हमें बताएंगे कैसे उनके जीवन में कुछ घटना घटी और कैसे वो उनसे संभले और किसने उनको सहारा दिया। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्दी लौट आते हैं ब्रेक के बाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं, या देश की सुरक्षा में हैं, या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं उस खास जगह की, उस खास माहौल की जहां अपनापन है, जहां हम जैसे हैं वैसे ही हम शामिल हो सकते हैं, जहां हमें आमंत्रित किया गया है, जहां प्रेम है और जहां हम अपने आप को वैल्यूड महसूस करते हैं। यस, रेबेका, अक्सर हम देखते हैं कभी अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक प्लेट होता है रिजर्व्ड, yes, ये आपके लिए है। जी। बहुत अच्छा लगता है। जी। ऐसा लगता है कि अरे ये मुझे शामिल करना चाहते हैं, हाँ। ये मेरा स्वागत करते हैं। जी। और हम सबको ऐसा चाहिए रिश्ता जहाँ पर आपके लिए जगह रिजर्व्ड है, हाँ। कि आप आइए, दिस बिलोंग्स टू यू, आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। जी, और परमेश्वर ने दोस्तों ऐसी जगह हमारे लिए रिजर्व की है, पर ये हम पर है कि हम उस जगह को अपनाना चाहते हैं, उस जगह पर बैठना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। ये निर्णय हमें लेना है। दोस्तों, जब हमारे अपने ही लोग हमें एक्सक्लूड कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो छिन गई है, हमारी पहचान जो है वो छिन गई है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, इन बातों को वही समझ सकता है जो ऐसी परिस्थिति से खुद होकर गुजर रहा हो। ऐसी ही परिस्थिति से गुजरी हैं स्वाति, जो अपनी सच्ची कहानी अपनी ज़ुबानी आज हमारे साथ शेयर कर रही हैं, और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। आइए स्वाति से मुलाकात करें। रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली स्वाति ने बचपन से कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब आई जब उनके पिता बीमार हुए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और मैं उस दौरान पापा से सिर्फ एक ही बार मिल पाई थी, और जब मैं उनसे मिली थी और उनकी हालत काफ़ी बहुत गंभीर थी, और अंत में ऐसा हुआ कि पापा का देहांत हो गया। और ये एक ऐसी घड़ी थी कि मैं और मम्मी अकेले पड़ गए, और हम एक दूसरे को बस सांत्वना देते थे दिन प्रतिदिन। स्वाति के पापा के गुजरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी मां को अलग कर दिया। कई बार मम्मी ने ऐसा सुना कि सब बैठते थे और ये बातचीत किया करते थे कि आप नहीं संभाल सकते तो आप बेटी को हमें दे दो, आपको जहाँ जाना आप वहाँ चले जाओ। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। तब मम्मी टूट जाया करती थी, और मम्मी बोला करती थी कि नहीं, हम जैसा भी हैं मैं उसको पढ़ाऊँगी और उसको अपने पैरों पर खड़ा करूँगी। लेकिन स्वाति की मम्मी ने कुछ पैसे जमा किए और स्वाति को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजा।
वहाँ पर एक ऐसी सभा हुआ करती थी जहाँ पर परमेश्वर की आराधना हुआ करती थी। हालाँकि मैं जानती थी कि वहाँ आराधना यीशु मसीह की आराधना हो रही है, परमेश्वर की आराधना हुआ करती थी, लेकिन मैं वहाँ पर जाना उचित नहीं समझती थी। फिर पता नहीं मेरे हृदय में एक ऐसी बात उठी कि मैं अपने आप को बड़े बोझ में मैं खुद को देखने लगी। लेकिन जब स्वाति का ये बोझ उनकी सहन शक्ति से बाहर होने लगा और उनको वहां कुछ मसीही लोगों ने रोते हुए देखा तो एक कोई सीनियर दीदी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे बात बोली कि स्वाति, आपके हृदय में क्या ऐसा बोझ है, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बताना उचित नहीं समझ पाई और मैं अपने बातों को अंदर रखी रही। उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इस बात को मैंने एक्सेप्ट किया वहाँ पर और फिर प्रार्थना सभा में वहाँ पर मैं गई। सामने से मैं नहीं जानती थी वो कौन थी, वो सिस्टर मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला, परमेश्वर मुझसे इस प्रकार बातचीत कर रहा है कि मेरी बेटी अपने आंसुओं को पोंछ और मैं परमेश्वर यहोवा तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूँ। ये बात सुनकर मेरा हृदय एकदम इस प्रकार से मेरे अंदर एक शांति सी आई और मैं बड़ा अचंभित पड़ गई कि मैं किस उसमें, मतलब मैं कैसे, ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं इस प्रकार अचंभित हो गई। उस शांति को पाकर उसी समय स्वाति ने निर्णय लिया कि अब से वो इसी परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों पर चलेंगी। और जब मैंने निर्णय लिया तब मैं मसीह में आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैं कलीसिया में जाने लगी। फिर जब मैं पहली बार उस कलीसिया में गई, मुझसे परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की। भजन संहिता 34 की 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। लेकिन परमेश्वर के पीछे होने के बाद समाज ने, यहाँ तक कि उनके खुद के रिश्तेदारों ने स्वाति को नहीं अपनाया, पर उनकी माँ ने उनके रिश्तेदारों के सामने ही स्वाति का साथ दिया। मम्मी ने एक बार बोला कि आप जो करना चाह रहे हैं आप कीजिए, लेकिन अब मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ जो मसीह में है हम वहाँ लेके जाएंगे। और मैं और मम्मी अक्सर एक दूसरे को सांत्वना दिया करते थे, बैठा करते थे और हम दुआ करते थे और दुआ करके हम यही दुआ करते थे, परमेश्वर जो तेरी नज़र में बेस्ट होगा वो आप हमारे लिए करेंगे। जिस समाज ने स्वाति को नकारा था, आज उसी समाज में उन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया और एक ऐसा परिवार दिया जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। और परमेश्वर ने बहुत प्यारे छोटे बच्चों को, प्यारे बच्चों को मुझे परमेश्वर ने दिया, भले पुरुष को मेरे पति के रूप में दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो अभी भी मेरे साथ खड़े हैं और सब बातों में वो मेरा साथ देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मैं परमेश्वर को, अपने जीवन को मैंने परमेश्वर को सौंपा है और सारी महिमा मैं परमेश्वर को सौंपती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्वाति। आपसे मिलकर हमने जाना कि वाकई परमेश्वर में जब हम जीवन पाते हैं तो वो बहुतायत का जीवन होता है और वो हमारी हर तकलीफ का वो ध्यान रखते हैं और जो कुछ भी वो हमारे जीवन में अलाउ करते हैं वो सब भलाई के लिए ही होता है। यस, और ऐसे लगा स्वाति की बातों से रिबेका कि उनका परिवार वो जगह है जहाँ वो बिलोंग फील कर रही थी। उन्हें लगा यहाँ पे मुझे अपनाया गया है। से उन्होंने अपने मदर की बारे में कहा, अपने पति के बारे में कहा, बच्चों के बारे में कहा। और अक्सर दोस्तों, परिवार जो है इन्हें इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेफ फील करें और हमारे बच्चे हमारे पास आए, हमारे बड़े हमारे पास आए और वो अपना दुख दर्द जो भी है दिल में बोझ उसको हमारे साथ शेयर कर सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, हम किसी के घर में गए थे, हम बैठे थे, बातचीत चल रही थी, खाना लगने ही वाला था, 12:15 साढ़े 12 का वक्त होगा, जब खिड़की में, किचन की खिड़की पे एक कौवा आकर के बैठा और जोर से काय काय करने लगा। तो हमारी जो मेज़बान थी उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ और मैंने देखा वो गई किचन में, उन्होंने एक प्याले में पानी भरा, खिड़की खोला और वहाँ पे रखा और बंद किया और फिर वो कौवा चंद सेकंड में आकर के पानी पीने लगा। तो उन्होंने फिर आकर बैठे हमारे साथ और उन्होंने कहा ये कौवा जो है ना, ये रोज़ आता है इसी टाइम पे 12:15 साढ़े 12 बजे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि अरे कौवे तो सारे काले हैं आपको कैसे पता कि ये वही कौवा है? तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा नहीं, वो इसी वक्त आता है क्योंकि वो पानी चाहता है और वो हर दोपहर को आता है और काय काय करता है और फिर मैं जाती हूँ
प्याला रखती हूँ, वो पानी पीता है और फिर उड़ जाता है। और मैंने कहा वाओ, एक पंछी को भी पता है कि वो कहाँ वेलकम है ना, कहाँ उसका स्वागत है। और अगर वो सच कह रही हैं कि वही कौवा है, तो मुझे लगा तो ये तो कमाल है। और दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा है ना, जहाँ लोग हमें अपनाते हैं, हमें बिल्कुल अपना सा लगता है। क्या कनेक्शन है ना दोस्तों। जब आप किसी को वेलकम करते हैं अपने लाइफ में, उन्हें इंक्लूसिव फील कराते हैं, तो वो आपके साथ सेफ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आई बिलोंग हियर, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मुझे कोई जज नहीं करेगा, कोई ठुकराएगा नहीं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, ऐसा ही एक स्थान है परमेश्वर की उपस्थिति में। भजन संहिता में कई सारे ऐसी बातें हैं जो लिखी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, साम 57 वर्स 1। मुझ पर कृपा कीजिए, हे मेरे परमेश्वर कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ही अपना आश्रय स्थल बना लिया है। मैं आपके पंखों के नीचे आश्रय लिए रहूंगा जब तक विनाश मुझ पर से टल न जाए। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, परमेश्वर को मैंने अपना आश्रय स्थल बनाया है। जब मैं मुश्किल में होता हूं, तनाव में होता हूं, तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। दोस्तों हम अपने दिलों को, अपने आप को, अपने घरों को ऐसा आश्रय स्थल बनाए जहां लोग जो टूटे हैं, जो नकारे हुए हैं, जो टुकराए हुए हैं, वो हमारे पास आए और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया करुणा को हमारे बीच आकर अनुभव करें। वाओ, दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। आशा करते हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी ये आश्रय स्थल है जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। अगर आज आप भी शायद एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, शायद आपके जीवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप यू फील योरसेल्फ, तो ज़रूर हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। यू कैन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा नंबर आपको याद है, एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। यहाँ आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी फीडबैक्स हम बहुत वैल्यू करते हैं, तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने वाले, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। पुरानी धारणाओं से हटकर क्या दिल खोल के आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं? क्या अलगाव की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या दूसरों के गलत व्यवहार के वजह से आप चोटित हैं? ऐसे समय में आप अकेले ना रहें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को अभी कॉल करें ऑन द नंबर 9910401010 और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी जगह नहीं, कुछ ऐसे लोग नहीं जिनके बीच में आप अपनापन महसूस करते हो, इंक्लूडेड महसूस करते हो, जहां आपको प्रेम मिलता हो। दोस्तों आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप ऐसी जगह पा सकते हैं जहां आप बेझिझक आ सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर हमें एक ऐसा माहौल दे जहाँ पे हम बिलोंग फील करें, हमें अपनाया जाए, लेकिन हम भी ऐसे लोग बने जो दूसरों के लिए ऐसा माहौल बनाए कि वो हमारे बीच में वेलकम फील करे। उन्हें ऐसे लगे जब वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आई बिलोंग हियर और मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने राज्य में इनवाइट किया है। तूने
लोगों को बुलाया, आओ मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे लोग हैं वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। धन्यवाद यीशु कि तू जब इस पृथ्वी पर था तो तूने कैसा हृदय दिखाया लोगों के प्रति कि जो भी है वो तेरे पास आ सकते थे और सुरक्षित महसूस कर सकते थे। चाहे वो कोई व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री हो या फिर नन्हे बच्चे हैं। प्रभु तूने कभी किसी को ठुकराया नहीं, सबको अपने पास बुलाया, सबको अपने गले लगाया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी तू ऐसे लोग बनाएगा, ऐसे परिवार, ऐसे समूह तू हमें बनाएगा प्रभु, कि हम लोगों को शामिल करें अपने दिलों में, अपने जीवनों में, अपनी दुनिया में। प्रभु हमें ऐसा हृदय दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर अपनाने वाला परमेश्वर है और हम भी उसके समान अपनाने वाले लोग बने। जी दोस्तों, और आइए देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक ऐसा हृदय दे जिसके द्वारा आप लोगों को अपनाएं, वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें अपनाएं। और हमारी यही प्रार्थना है कि जब हम सब ऐसा करेंगे, ऐसा हृदय हम सब का होगा, तो हमारे जो घर हैं, परिवार हैं, समाज है, कलीसियाएं हैं, ये सब इंक्लूसिव होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आइए आज इंक्लूजन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इंक्लूजन के सिलसिले में हमसे क्या कह रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। दोस्तों क्या सुंदर आमंत्रण यीशु हमें देता है, हमें अपनाता है, कहता है कि क्यों तुम बोझ के नीचे दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बोझ तले दबे हुए हैं तो देर किस बात की, यीशु के पास आए। ही इनवाइट्स यू एंड ही वेलकम्स यू। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो आश्रय स्थल है जहाँ हम इंक्लूडेड फील करते हैं, जहाँ हम परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों आपके लिए खास मौका है जहाँ आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से ये मुमकिन हो पाएगा, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें ताकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जानें। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family और अपने भुगतान का स्क्रीनशॉट आप हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों अब समय आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते एक खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये गीत फिर से मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की ओर से है और ये गीत के बोल है दिल में आ गए। हम मेथोडिस्ट चर्च के क्वायर को शुक्रिया कहना चाहते हैं। इस पूरे महीने उन्होंने हमारी मदद की है, अगुवाई की है खूबसूरत आराधना के गीतों में। ये एक और गीत है आपके लिए। इस गीत से आप बहुत आशीष पाएं दोस्तों, और हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड until then, all of you have a lovely, blessed day. God bless you. God bless you, friends.